अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं और कोरोना की इस वबा के दौरान घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है पीएस पार्ट वन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जो बैच है 2020 उसके लिए। इसी सीरीज का पहला लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है, बुनियादी तरह कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना चाहिए। इसी लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। हम अपना लेक्चर फॉर्मली शुरू कर रहे हैं। मैं लेके जाता हूँ आपको मेरे स्लाइड्स की तरफ। बुनियादी तरह कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और वर्बल कम्युनिकेशन की कितनी अहमियत है कम्युनिकेशन के अंदर। और फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन, it occurs through the medium of spoken or written। इसकी मीडियम क्या है? स्पोकन और written। A combination of several words is used and each word conveys a specific meaning। Means ये एक combination है बहुत सारे अल्फाज का जो मिल के हमें एक स्पेसिफिक मीनिंग मीन्स खास कोई मतलब शेयर करना है, कोई मैसेज शेयर करना है अल्फाज के जरिए, अपनी आवाज के जरिए या रिटन लिखत मीन्स लिखत के जरिए। तो इस कम्युनिकेशन को कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विच आर लैंग्वेज। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो है लैंग्वेज, जबान के वर्ड। क्योंकि दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस हैं। इंसान की जो जबान है मीन्स जो लैंग्वेज है उसके बगैर वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद है वोकैबुलरी। हर जबान के अंदर अल्फाज होते हैं। पहले मीन्स एक उसका स्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर फिर अल्फाज होते हैं। उसके बाद है डिनोटेटिव एंड कनोटेटिव मीनिंग। ये denotative and connotative meaning क्या है? Connotation and denotation are two principal methods of describing the meaning of words। ये क्या है? दो तरीकेकार हैं, दो मेथड हैं वर्ड्स की मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। Connotation refers to the wide array of positive and negative association that most words naturally carry with them। जो connotation है वो ये मेथड है कि वर्ड्स की जो मीन्स नेगेटिव या पॉजिटिव मीनिंग है वो अपने साथ लेके आते हैं। whereas denotation is the precise literal definition of word that might be found in a dictionary। लेकिन जो डिनोटेशन है वो जो जिस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर मीनिंग हमें जो लिखी होती है लिटरल मीनिंग सीधा सीधा मतलब वर्ड्स का, उसको कहा जाता है डिनोटेशन, डिनोटेटिव मीनिंग। कनोटेशन मीनिंग वो है कभी कभी हम जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनका मतलब हम मीन्स आपने कभी देखा होगा कि एक ही वर्ड के दो मतलब भी निकलते हैं। हमारी तरह उसकी सीधी मीनिंग फॉर एग्जांपल मीन्स ड्यूअल मीनिंग भी होती है किसी वर्ड की। तो इसके अलावा है टेसिंग मीन्स आपका जो टेस है मीन्स बोलने का अंदाज। इनोटेशन क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, प्रिसाइजनेस, comprehension, brevity, टाइमिंग
एंड रिलेवेंस, ये कुछ एलिमेंट्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो बहुत लाजमी है। और अगर किसी भी स्पीकर के पास ये सब स्किल्स उसको आते हैं तो वो अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट बन सकता है। हम आगे चलते हैं। इस वर्बल कम्युनिकेशन के फिर दो सब टाइप्स हैं। देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज ओरल कम्युनिकेशन, द सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। तो पहले आते हैं हम स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन की तरफ। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, आप अपनी जबान में अपनी जबान से वर्ड्स बोलते हैं, मीन्स सेंटेंसेस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर, इंटरनेट। ये मीन्स एक किस्म का फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, या उसके अलावा मीन्स आपकी कोई तकरीर है, या कोई टेलीफोन पे आपकी बातचीत है, या कोई वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, रेडियो है, टेलीविजन पे जो भी चीज चल रही है, मीन्स वॉइस ओवर और इंटरनेट। कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। जो स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी वॉइस की पिच वो किस तरह है, आप किस वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे हैं, आप कितना धीमे अंदाज में बात कर रहे हैं, कितना तेज, मीन्स स्पीड आपकी, फिर क्लैरिटी कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी कितनी है। तो ये तो कुछ चीजें थी जो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। अब आते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? द फर्स्ट एडवांटेजेस, इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आपको क्विक फीडबैक है। फॉर एग्जांपल अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, या आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या आप व्हाट्सएप के जरिए या किसी और मैसेंजर के जरिए किसी से बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका जो रिसीवर है मैसेज का वो आपके आमने सामने है, और वो उसी वक्त ही आपको आपकी बात मीन आपके मैसेज का रेस्पॉन्स दे देता है, फीडबैक दे देता है। इन a in a face-to-face conversation, by reading facial expressions and body language, one can guess whether he she should trust what's being said or not. इसके अंदर मीन्स आपको उसका रद्द-ए-अमल, जिसको आप हम पहले भी मीन्स हम डिस्कस कर रहे थे कि फीडबैक रद्द-ए-अमल भी आपको पता चल जाता है। इवन आपकी जो मैसेज का जो मीन्स जिस जो आपका रिसीवर है उसके पास पहुंच जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से आप गेस कर सकते हैं कि मीन्स आपका मैसेज वहाँ किस तरह से पहुंचा, उसका रेस्पॉन्स क्या था। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इन फेस टू फेस डिस्कशन, यूजर इज अनएबल टू डीपली थिंक अबाउट what he is delivering, so this can be counted as false. इसमें ये एक किस्म का डिसएडवांटेज है कि मीन्स सामने सामने कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन अगर आप स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं और आप अच्छे गुड थिंकर भी हैं, और आप आपके अंदर ये स्किल्स हैं कि जो वन टू वन कन्वर्सेशन चल रही है या कोई फेस टू फेस कन्वर्सेशन चल रही है, अगर उसमें आप बातों का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो ये भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं किसी के सामने, तो वो आमने सामने बात चल रही है, उसके अंदर आपको ज़्यादा मीन्स वो नहीं है कि आप सोच समझ के मीन्स वो आपको टाइम मिले कि आप किस तरह से बात करें। The second type of verbal communication is written communication. In written communication, written signs or symbols are used to communicate. रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी जिस तरह हमें स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमें लैंग्वेज के साइन और सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश है तो उसके अल्फ़ाबेट, अगर उर्दू है तो उसके अल्फ़ाबेट जो वर्ड्स बनाते हैं, या फिर अगर सिंधी ज़बान है तो उसके भी अल्फ़ाबेट, या कोई भी दुनिया की ज़बान उसके अल्फ़ाबेट
In written communication, message can be transmitted via email, letter, report, memo. मीन्स आप रिटन कम्युनिकेशन के अंदर अपना मैसेज किसी तरह से भी आप पहुंचा सकते हैं, इवन मोबाइल के मैसेज के थ्रू भी आप पहुंचा सकते हैं. ये रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन बिजनेस. बिजनेस के अंदर या हमारी डेली जो मीन्स वर्क है उसके अंदर ये जो रिटन कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफिस के अंदर ये रिटन कम्युनिकेशन एक ऑथेंटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर हम लिखत मीन्स लिखते हैं चीज़ें, ईमेल्स भेजते हैं, मेमोज भेजते हैं या रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वो रिटन के अंदर होती हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ. तो इसके एडवांटेजेस, मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज. रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आपको ये एज हासिल है कि आप अपने मैसेज को रिवाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. मीन्स उसके अंदर जो मीन्स चांस ऑफ एरर है वो बहुत कम होता है. रिटन कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड बैकअप. रिटन कम्युनिकेशन के अंदर वो आपकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर स्पोकन कम्युनिकेशन है तो उसके अंदर जो चीज़ आपने बोल दी, क्योंकि वो तो उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो भी आप बात लिख रहे हैं, कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई किसी को लेटर भेज रहे हैं, या कोई मेमो है, कोई रिपोर्ट है, कुछ कोई भी ऐसी चीज़, तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है, बिल्कुल उसका बैकअप होता है. रिटन मैसेज enables receiver to fully understand it and send appropriate feedback. इसके अंदर आपको टाइम होता है, आपने किसी को कुछ लिखा, वो उसके पास मैसेज पहुंचा, उसके बाद उसकी फीडबैक आपको पहुंचेगी. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम होता है. आपको फॉर एग्जांपल इवन आप अगर मोबाइल पे ही कोई चीज़ किसी को मैसेज लिख के भेजते हैं, तो उसके अंदर भी सामने वाला आपको उसकी मैसेज का रिस्पांस भेजता है. तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम देखते हैं कि क्या है. रिटन कम्युनिकेशन डजंट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक. इसका ये एक डिसएडवांटेज है. जिस तरह हमने देखा कि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके अंदर फीडबैक जो है वो इंस्टेंट है. मीन्स वहीं पे वहीं आपको फीडबैक मिल जाती है. इवन आप उसकी जो रिसीवर है उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप पता लगा सकते हैं. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक इतनी जल्दी नहीं आती. लेकिन अगर मोबाइल वगैरह पे है तो वो आजकल थोड़ा सा इंस्टेंट हो गया है. इट takes more time in composing a written message as compared to the word of mouth, क्योंकि and number of people struggles for writing ability. क्योंकि जो हम बोल रहे होते हैं तो वो तो इंस्टेंटली हम बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में हमें फिर अल्फाज का चुनाव, फिर वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और टाइम भी लगता है आपको टाइप करने में. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है. मेरे ख्याल में हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. आपका बहुत शुक्रिया.